5वें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम से अवतार धारण किया। 6ठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और राजा अलर्क तथा प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र यज्ञादेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। 8वें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया और नारियों के आदर्श मार्ग का निदर्शन किया। सभी आश्रमों द्वारा यह गृहस्थाश्रम नमस्कृत है। 9वें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथु का रूप धारण करके महाऔषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में प्रभु ने मत्स्यावतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मनु को रूठी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर कूर्म रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धनवंतरी का रूप लिया और 13वें अवतार ने मोहिनी का रूप लिया। स्त्री रूप में अवतार लेके उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करके देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया, पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखाग्रों से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने वामन रूप लिया। इस रूप में वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को टीम लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अल्पजिता को जाना और सबको वेदों का ज्ञान दिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।